नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब किसी बीमारी के बारे में आपको नहीं पता होता उस दौरान आपका डरना जायज है, लेकिन क्या अब आपका डरना जायज है जब मार्च में केसेस आने चालू हुए थे और आप अब जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस समय अगस्त का महीना चालू हो गया, तो मार्च आधा छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब आ गया अगस्त। 4.5 महीनों के दौरान के बाद भी उसी तरह से डरना जरूरी है जिस तरह से आप शुरुआत में डर रहे थे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। और पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को उन सभी लोगों तक भेजना जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस वीडियो को वहां तक भेजना जहां तक लोगों का डर बना हुआ है, गांवों तक, शहरों तक, वहां तक इसको वायरल कीजिए, लोगों तक भेजिए ताकि उनका जो डर है वो निकल जाए। मुझे अक्सर लोगों के मैसेज और कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है, डॉक्टर साहब मुझे वैसा लग रहा है। मैंने जितने डेटा देखे अभी तक, जितने आंकड़े अभी तक कोरोना के आए हैं, जितने केसेस हमारे देश में कोरोना के आए हैं, देखिए ज्यादातर हम लोग डरते किस वजह से हैं? बाहर क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या हुआ, उसके आंकड़े देख देख के हम डर रहे हैं। ना हम वहां गए, ना हमने कोई उसका प्रूफ लिया कि जो डाटा है वो एकदम ऑफिशियल आ रहा है कि नहीं, एकदम करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हम केवल अपने देश और अपने एरिया की बात कर सकते हैं। मैं पूरे बोल रहा हूँ, आपको पूरे देश के सिचुएशन पे मत जाइए। आप इस चीज को देखिए कि कितने केसेस पर किसी तरह की स्टडी हो रही है और स्टडीज के आधार पर अभी जो डेटा आ रहा है उसमें कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने लोग एसिम्टोमेटिक हैं, कितने लोग सिम्टोमेटिक हैं। ज्यादातर पेशेंट जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। क्या है? एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक केसेस कैरियर हैं, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक केसेस केवल बीमारी फैला रहे हैं। लेकिन क्या यही केसेस या एसिम्टोमेटिक केसेस या वो सारे केसेस जिनको कोविड पॉजिटिव हो चुका है वो क्या बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए? क्या सारे के सारे एडमिट हो गए? आप एक डेटा देखिए, डेटा का पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपका डरना जायज है। आपको मास्क पहनना है, ट्रिपल लेयर सिंपल वाले जो मास्क हैं जिसमें 3 लेयर होती हैं, ये मास्क आप पहन रहे हैं, बीच में एक लेयर और है, ये इधर से एक लेयर और निकल जाती है, टोटल 3 लेयर है इसमें। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आप दूर से बात कीजिए, खांसी यदि आ रही है तो दूर तक रहेगी, 6 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस रहे। और तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। यदि ऑफिस से घर जा रहे हैं तो अपने आप तुरंत नहाएं, घर में घुसने के पहले सैनिटाइज कर लें। पहले हम लोग पानी रखा करते थे घर के बाहर ताकि हाथ मुंह धो के हम अंदर जाएं। गाँव में ऐसा होता था, शहरों का तो मुझे पता नहीं। ये बेसिक बातें हैं जिस बात को हमको करना है। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा आप क्या करते हैं? आप बैठ करके वो सारे डेटा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे आप डर पाए। आप अपने डर को बढ़ा रहे हैं और आप हर समय अपने डर को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पता है, समस्या इस बात की नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए। समस्या इस बात की है, मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत लोगों से बात किया कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है, मान लीजिए वो हैदराबाद से आया है, मान लीजिए किसी छोटे शहर में आया है या छोटे गांव में आया है, तो लोग उसे बहुत हेय दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत गलत दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा पूरा उसको प्रिटेंड करा दिया जा रहा है, ऐसा महसूस करा दिया जा रहा है कि पूरा कोरोना यही उठाकर लेकर आया है। क्या ये सही है? क्या हम अपने ही लोगों से इस तरह का व्यवहार करेंगे उस समय जब वही महामारी फैली हुई है? और वो महामारी भी इस तरह की महामारी नहीं है जिस तरह की हम सोच रहे थे। ये वैसी महामारी तो है ही नहीं। ये अच्छी जीवन शैली से ठीक हो जाती है, जो मैं पहले से अपने वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि हम अपनी अच्छी जीवन शैली जी लें तो ठीक हो जाएगा। आप एक पूरे आंकड़े को उठा के देखो, मार्च से लेकर अभी तक की कितनी डेथ्स कोरोना की वजह से हुई है और उन डेथ में कितने लोग क्रिटिकली इल थे। जितने लोग क्रिटिकली इल थे उन लोगों का हमें डेटा देखना चाहिए। जिनमें सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी उन लोगों का डेटा देखना चाहिए, और उन लोगों का डेटा देखना चाहिए जो इतने सीवियर होने के बावजूद भी बच गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि
कि कोविड सभी के साथ तकलीफ नहीं दे रहा है। हमें वो पॉजिटिव डेटा देखना चाहिए जिसमें लाखों इन्फेक्ट हुए, हजारों तुरंत ठीक होके चले गए। हर डेटा की स्टडी की जाए। उन डेटा की स्टडी के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश में पिछले कुछ समय में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कितने हुए। हमें यह देखना चाहिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हमारे देश में हर महीने और हर साल कितने लोगों की डेथ होती है। हमें यह देखना चाहिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हमारे देश में एक साल में कितनी डेथ हुई या हमारे एरिया में कितनी डेथ होती है। पिछले एक सालों में हमारे एरिया में जो डेथ हुई उसमें मलेरिया से कितनी डेथ थी। पिछले एक सालों में हमें ये देखना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस से कितनी डेथ थी। पिछले एक सालों में हमें देखना चाहिए कि टाइफाइड की वजह से कितनी डेथ हुई। पिछले एक सालों में हमें देखना चाहिए कि डेंगू की वजह से कितनी डेथ हुई। डेथ्स बहुत सारी बाकी इलनेसेस की वजह से ज्यादा होती हैं, जो हम लोग अभी डेटा देख रहे हैं उसकी वजह से हम बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैं मान रहा हूं और दुनिया मान रही है, या हमारे देश में हमारी सरकारें मान रही है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, पर वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें अपना लेवल सुधारना है। हमें पैनिक नहीं होना है, हमें तनाव में नहीं आना, स्ट्रेस में नहीं आना। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा डर भरा पड़ा है। गाँव में तो डर बहुत ज्यादा लेवल पे जा चुका है, शहरों में तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन गाँव में ये इस लेवल पे जा चुका है कि लोग एक दूसरे को घर में नहीं आने दे रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। इससे ज्यादा घातक तो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। यदि हम इसका रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है, जिस यूनिट की वजह से ये बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि जो रिप्रोडक्टिव गुणांक जिसको बोलते हैं कि जिसकी जितनी स्पीड से ये बढ़ता है, R0, उसको यदि आप स्टडी करें तो इससे ज्यादा तो ट्यूबरकुलोसिस है खतरनाक। आप डेटा देखिए, आप टीबी का देख लीजिए, आप डेंगू का देख लीजिए, आप मलेरिया का डेटा देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग तो हमको डरना चाहिए। मैं मान रहा हूं ये पैंडेमिक है, ये बीमारी है, फैली हुई है, लेकिन ये बीमारी उतनी घातक नहीं जितनी घातक हमने अपनी सोच में बना ली है। हम हर समय तक अपने आप को उस न्यूज चैनल पे रखते हैं। आप एक फर्ज कीजिए, आपने घर की टीवी बंद कर दी और आपने अपने मोबाइल पे वो कोरोना के अपडेट्स को ना खत्म कर दिया, उसके बाद कोरोना नहीं है। यदि आपने न्यूज चैनल में वो कोविड की न्यूज़ेस देखना बंद कर दी और न्यूज चैनल की डराने वाली न्यूज़ेस को हटा के और अच्छी चीजें आपने करने लग गए, आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो डेटा गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी सोच उस डेटा की वजह से ज्यादा गलत हो रही है और हम डर रहे हैं। इस डर की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कार्डियक पेशेंट्स हैं, उन्हें कार्डियक इलाज नहीं मिल पा रहा, हार्ट का इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिन्हें किडनी का इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया और डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें लीवर की बीमारी है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है वो नहीं हो पा रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है वो नहीं हो पा रहा है, कैंसर के मरीज हैं, कीमो रेडिएशन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर्स चेक नहीं कर पा रहे हैं। ये डर ठीक नहीं है। इस वीडियो को फैलाइए, लोगों तक भेजिए, डरना बंद कीजिए। डरना अच्छी बात नहीं है, कभी भी किसी भी कंडीशन में डरना अच्छी बात नहीं है। ध्यान रखना क्या क्या है हमें, 3 चीजों का। हमें मास्क पहनना कॉमन बात है, हमें पहनना चाहिए। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, आपके हैंड वॉश करते रहिए और आप अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को हाथ को धो मांज कर रखिए। ठीक है, 3 बातें। चौथी बात क्या है, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए। क्या तरीके होते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत करने का? बेसिक तरीका है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के, विटामिन सी, मल्टीविटामिन अपने खाने में से जो ले सकते हो लेते जाओ। कुछ नहीं होने वाला आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि जितने भी स्टडीज आ रही हैं, जितने भी डेटा आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप ठीक हो गए। होम आइसोलेशन की गाइडलाइन भी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, तो अब तो डरने वाला मैटर ही नहीं है। अब तो आपको बस प्रिकॉशन रखना है और अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको काम पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप खाली रह के केवल कोविड के डेटा पर ध्यान दे रहे हैं, आप सीधे वर्ल्डोमीटर निकाल के बैठ जाते हैं या covid19.org जो है वो उस पर देखिए, पूरे टाइम डेटा देखते रहोगे आप। नहीं, अपने शरीर पे मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज, वॉक, योगा पे काम कीजिए। यदि लॉकडाउन रह रहा है तो घर पे ही योगा कीजिए, घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। याद रखिए, ये वीडियो लोगों तक भेजिए।
क्योंकि आप डर रहे हैं, और डरना किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या है, समस्या अभी बनी रहेगी। समस्या कब तक बनी रहेगी ये कोई नहीं जानता। समस्या का समाधान कब होगा, वैक्सीन आने के बाद होगा, वैक्सीन आने के पहले हो जाएगा, वैक्सीनेशन के बाद भी होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त देखेगा। अभी का वक्त ये है, जितने टाइम आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, बड़े आराम से उनके साथ मुस्कुराइए, वो सारे गेम्स कीजिए, खेलिए जो अपने बच्चों के साथ खेलते आ रहे हैं। या नहीं खेलने का वक्त था आपके पास, अब खेलने का वक्त हो जाएगा। अपनी जिंदगी में वक्त का निर्धारण कीजिए कि आप कब तक क्या क्या काम करेंगे। ये सारी चीजें कीजिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये वक्त मिला है, और इस वक्त का सदुपयोग कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लेक्चर लगेगा, मुझे मालूम है कि आप इसे लेक्चर मानेंगे और इसे देखेंगे नहीं, लेकिन ये जिंदगी बनाने वाला वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ना ही इसने बहुत ज्यादा लोगों का कुछ बिगाड़ा। इसने केवल उन्हीं लोगों का बिगाड़ा जो या तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे मानसिक रूप से, और या तो उनका जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली, कैंसर होने के बावजूद भी। 99 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल के ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं जो आपको नेट पे गूगल करने पे मिल जाएगा। गूगल कर लीजिए, देख लीजिए ऐसे कितने सारे लोग हैं देश में और आपके आसपास कोरोना से जंग जीत के आ चुके हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे। कैंसर से बड़ा तो कुछ नहीं है, कैंसर तक के बैटल को जीत चुके हैं। उनकी मानसिक अवस्था को समझिए कि उन्होंने किस तरह से किया होगा। कोई बड़ा काम उन्होंने भी नहीं किया, उनको भी पता है, उन्होंने ध्यान ही देना बंद कर दिया उसके बारे में। आप उस पर ध्यान देंगे, वो तकलीफ देगा। आप ध्यान नहीं देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका माइंड कॉन्शियस है। आप इस बारे में कॉन्शियस हैं कि मुझे आगे जाके जिंदगी में क्या करना है, अभी क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान में किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना है। अभी लोग ज्यादा मोटे हो रहे हैं, क्यों? अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दे। इम्यून सिस्टम तो छोड़ दीजिए, फिजिकल सिस्टम पे ध्यान नहीं देते। ये लेक्चर नहीं है, ये काम की बातें हैं जो मैं अक्सर बोलता था। टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, कुछ नहीं होगा। आप टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, कुछ नहीं होगा। कोविड के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना छोड़ दीजिए। अब काम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजली के बिल पटाने हैं, बहुत सारी घर के सामान लाने हैं, हर जगह पे आपके पैसे की जरूरत है। अब आपको काम करना है, आपको काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप मानसिक रूप से ज्यादा परेशान होंगे, शारीरिक रूप से कम। अभी तो आप मोटे हो गए, लेकिन आपकी सारी चर्बी तब खत्म हो जाने वाली है जब आपको काम करने जाना पड़ेगा। अब आपकी काम की आदत खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया, आदत खत्म हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो अपने उस सिस्टम में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हमें केवल काम 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 और काम करने की आदत थी। हम अपने परिवार, बच्चों के साथ खेलने का वक्त भी नहीं निकाल पाते थे। इसलिए दोस्तों, कोविड को हल्का ही लो, ज्यादा भारी लेने की जरूरत नहीं है। कोविड को हल्का लेना है, इसमें भारी जैसा कुछ नहीं है। आने दीजिए जितनी स्टडी आती है, आने दीजिए जो वैक्सीन आती है, आने दीजिए जो न्यूज़ आती है, देश से आती है, देश के बाहर से आती है। मेरे घर में मैं कोविड के लिए क्या प्रिकॉशन रख रहा हूँ और किस तरह से हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अभी से व्यस्त रहो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत। खूब शेयर कीजिएगा ताकि आपके आसपास के लोगों की आंखें भी